दोस्तों साथियों, आज एक ऐसी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी लड़की की गोद भराई होती है, शादी की तैयारी होती है कि फलां तारीख को इसकी गोद भराई हो जाएगी और फलां तारीख को शादी कर दी जाएगी। ऐसी सिचुएशन में लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सुसाइड कर लेती है। हो सकता है लड़की पढ़ना चाहती हो या शादी भी नहीं करना चाहती हो और उसकी शादी परिजनों ने सामूहिक विवाह में कराई थी शादी। सफीपुर नव विवाहिता का शव उसके घर के पीछे पेड़ में फंदे से लटका मिला। जांच के दौरान पिता ने पुलिस को बताया कि घटना के समय बेटी घर में अकेली थी। 24 दिन पहले 6 मार्च को सामूहिक विवाह में शादी कराई थी। शादी के बाद वो मायके में ही थी। 23 अप्रैल को गौना करके ससुराल विदाई होनी थी। परिजन घटना का कारण नहीं बता सके। वहीं गांव में चर्चा है वो इस शादी से खुश नहीं थी। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा अहमदाबाद निवासी नन्हेलाल की बेटी अर्चना 19 का शव शुक्रवार शाम घर के पीछे सहतूत के पेड़ में रस्सी के फंदे से लटका मिला। पड़ोसियों ने शव देखा तो परिजनों को जानकारी दी। बेटी का शव देख पिता नन्हेलाल बेहाल हो गया, परेशान हो गया, चीख उठा। पुलिस को पिता ने बताया कि अर्चना का विवाह 6 मार्च को हुए सामूहिक विवाह में फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र ओसिया गांव निवासी श्रवण कुमार के बेटे अजीत से किया था। और बताइए इतनी जल्दी जो है, शादी के बाद से बेटी यही मायके में थी। 23 अप्रैल को गौना में ससुराल के लिए विदाई होनी थी। विदाई का समय जैसे जैसे नज़दीक आने लगा वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। उसने कई बार जल्दबाजी में विवाह होने की बात कही थी, लेकिन खुलकर कभी विशेष नहीं कुछ कहा। बेटी की मौत से मां लक्ष्मीना और बड़ा भाई भोला, जो महाराष्ट्र के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, सभी बेहाल हैं। बेहाल होना तो स्वाभाविक है, घर की एक लाडली चली जाती है। चौकी इंचार्ज सुरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों का कोई आरोप नहीं है। तो दोस्तों और साथियों, आपको बता दें, कहीं पढ़ने को आता है, सुनने में आता है कि कम से कम लड़कियों से माँ जो है सहेली बनकर के बात करें। हम जो बात कहने जा रहे हैं इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हम अलग से एक बात कहने जा रहे हैं। दर्शक श्रोता इस घटना से न जोड़े। इस तरह की लड़कियां कभी कभी किसी को दिल दे देती हैं और कसमें खा लेती हैं। एक दिन ही नहीं, लगातार सैकड़ों बार कसमें खाती हैं कि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। लड़का भी कहता है तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। और यहां तक कि उसकी शादी कर देते हैं। अभी आपको किस्सा एक बताएं। फतेहपुर 84 एक मागोमा गांव है। ये मल्लाह बिरादरी के लड़का लड़की थे। लड़की 17 साल 17.5 साल की थी। लड़का 21-22 साल का था। दोनों में उनका कब प्यार हुआ ये नहीं हो, लेकिन प्यार ऐसा पनपा। लोगों का कथना यह है, लड़की के घर वाले, लड़कों के घर वाले या लड़के के घर वालों ने इस बात को नहीं स्वीकार किया गया। मैंने इस पर वीडियो बनाया है। कि दोनों जो है लड़की के रुपट्टे से एक पेड़ की डाल पर लटके मिले। इसमें तमाम भूचाल आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मामला हाईकोर्ट तक गया। पुलिस के खिलाफ भी गए। डीआईजी को हलफनामा तक लगाना पड़ा, क्योंकि ये बात जो है
हम फतेहपुर चौरासी के जो इंस्पेक्टर थे, मैं उनसे मिला था, त्रिपाठी जी से। उन्होंने ये बात कही थी। होता यह है कि जब उनको लगता है लड़के की इसमें शादी कर देते हैं, और जब घर जाते हैं लड़का, घर वैसे ज़्यादातर वो घर के बाहर रहता था, और यदा कदा जब घर जाता होगा तो माँ बाप कहते हो जा अपनी बीवी पास जा, बीवी तेरा वेट कर रही है, बीवी से बात कर लिया कर। तो अगाहे बगाहे कभी जो है बीवी पास पहुंच जाता होगा, और मिलन में जो है वो, क्योंकि मैं गया तो उसकी पत्नी से हमारी भेंट नहीं हो पाई, मैं, और वो प्रेग्नेंट थी और पति उसका मर गया था। हमने लड़की वालों से कहा था कि अगर आप ये जान जाते कि लड़की हमारी किसी को चाहती तो क्या शादी कर देते। लड़की के भाई ने बहुत ही रूडले शब्दों में कहा था, शादी कैसे कर देते, गांव का मैटर है। क्योंकि वो कटरी का इलाका है। हम भी इसमें ज़्यादा सोचा कि अगर हम कोई डिस्कस और करेंगे तो हो सकता है कि ये बुरा माने, क्योंकि कहते हैं कटरी के लोग बिल्कुल आधे गंवार होते हैं, आधुनिकता से बहुत परे होते हैं। तो हम इस लड़की के ही तौर तरीकों से ये बताते हैं, हो सकता है इस लड़की ने भी किसी से कसमें वादे किए हो और शादी उसकी ऐसे हो गई, और उसका प्रेमी कहता हो अच्छा तुमने शादी कर ली, विदा भी तुम्हारी हो जाएगी, तुम कहती थी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में साथ रहेंगे, ऐसे ही रहोगी। ताना देता होगा, और उसने अपनी ज़िंदगी की जो है लीला फांसी लगा करके समाप्त कर ली। तो हम अपने सभी दर्शकों साथियों से ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए, ज़माना वो नहीं रहा है, ज़माना बिल्कुल बदल गया है। आप किसी भी बच्चे, लड़का हो या लड़की, कि इतनी छोटी है ये भी कुछ जानती नहीं होगी, या लड़का छोटा है जानता नहीं होगा, आप भूल कर रहे हैं। हम उम्र कहना उचित नहीं है क्योंकि ये गलत बात हो जाएगी, लेकिन आप ये सोचो कि जो हाथ में हम लोग मोबाइल देते हैं, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन इसके बगैर आपको क्या बताएं, अरे 3-3 महीने के बच्चे जो हैं बगैर मोबाइल के जो है, जब तक उनको मोबाइल दिखाया जाएगा नहीं तब तक वो जो है दूध नहीं पिएंगे। वो दूध पीते जाते हैं, बाप माँ जो है उनको मोबाइल दिखाया करता है, वो खुश होते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये स्थितियां हैं। अब क्या कहा जाए, लड़की ने क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि माँ बाप ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई कारण भी नहीं बताया है। तो पुलिस क्यों खामखा जो है ऐसे मामले में हाथ डालेगी, किसको पकड़ेगी? तो पुलिस ने भी पल्ला झाड़ लिया, और करती क्या? तो दोस्तों साथियों से भी इतना कहेंगे कि जिनकी लड़कियां हैं 8-10 साल से, लड़कियों के माँ बाप, तो बाप तो लड़कियों से इतना घुल मिल नहीं सकता है, लेकिन लड़की की माँ जो है घुल मिल सकती हैं, और उसको पक्की सहेली की तरह उससे ट्रीट करें, तो वो खुल करके हो सकता है कोई बात बताएं। तो ये घटना आप पता चला 17, 18, 19 साल की लड़की जो है जब आपके किसी परिवार से चली जाती है तो कितना दुख होता होगा, ये बात मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।